हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हिंदी में। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाया था। होप आप सभी को वीडियोस पसंद आए होंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए थे। ओके, तो वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश के वीडियोस अलग हैं, दोनों देख सकते हैं आप। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात हम आज पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन। द एलिमेंट्स इन विच एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन n-2 f ऑर्बिटल, वो जितने भी एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, n-2 f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। दीज आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने पढ़ा हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो d ऑर्बिटल में जा रहे हैं। और d ऑर्बिटल कैसा होता है, n-1, यानी ये आपका अगर सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है जिसे हम कह रहे हैं n नंबर का शेल, तो ये n-1 इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं इसके d ऑर्बिटल में करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और जब इससे भी अंदर ये n-2 जो शेल है इसके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर की साइड है। ओके, अभी नेक्स्ट बात, इन जो एलिमेंट्स हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप सभी को पता होगा। n-2 f 1 to 40 n-1 d 0 1 2 एंड ns2, यानी कि क्या कह सकते हैं हम यहाँ, देखिए f ऑर्बिटल जो n-2 है उसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। n-1 यानी पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0 या 1 या 2। और जो आउटर हमारा n शेल है उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अभी चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो भी जितने भी आपने एलिमेंट्स देखे, जितने भी एटॉमिक नंबर तक आप पहुंच पाते हैं, तो एक्चुअली में दो ही सीरीज देखने को मिलती हैं एफ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनमें से एक सीरीज होती है आपकी 4f सीरीज और दूसरी सीरीज होती है आपकी 5f सीरीज। 4f सीरीज मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके जो 4 नंबर का शेल है उस 4 शेल के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, यानी 4f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि 4f सीरीज। ओके, इन एलिमेंट्स को हम जल्दी किस नाम से जानते हैं, लैंथेनाइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो दूसरी सीरीज होती है वो होती है 5f सीरीज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 5f ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं, तो 5f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो बेसिकली यहाँ पर दो सीरीज हैं, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, जिनको हमें बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम देखते हैं लैंथेनाइड्स। देखिए लैंथेनाइड्स को बेसिकली हम 3 नाम से जानते हैं। एक तो सबसे पहले जो आप पढ़ ही रहे हो, लैंथेनाइड्स। ठीक है, या फिर हम इनको कह सकते हैं लैंथेनॉन्स, और एक और नाम हम लेते हैं यहाँ पर इनको, या फिर हम कहते हैं रेयर अर्थ्स। एक्चुअली में आजकल ये जो लास्ट वाले दोनों नेम्स हैं, दिस नेम एंड दिस नेम इज नॉट वेरी कॉमन, ओनली दिस नेम इज कॉमन, सिर्फ हम लैंथेनाइड्स के नाम से ही जानते हैं। तो ये जो दोनों नेम थे, लैंथेनाइड्स और लैंथेनॉन्स, एक्चुअली में ये नेम्स क्यों दिए गए थे, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट रिसेम्बलेंस टू लैंथेनम। एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है लैंथेनम। ठीक है, हालांकि इसे हम लैंथेनाइड्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, लैंथेनम La, पर एक्चुअली में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो d ऑर्बिटल में एंटर कर रहे होते हैं। तो ये जो लैंथेनम है इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मिलती हैं किनसे, लैंथेनाइड्स से। तो इन लैंथेनाइड्स को इस लैंथेनम से इनकी रिसेम्बलेंस के कारण क्या नाम दिया गया, लैंथेनाइड्स। ओके, दूसरा नाम लैंथेनॉन भी इसीलिए दिया गया। अब जो ये तीसरा नाम है रेयर अर्थ, ये क्यों दिया गया, तो एक्चुअली में पहले क्या था, ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये अर्थ के क्रस्ट से फाइंड किए गए थे और ये ऑक्साइड्स के रूप में पाए गए थे। तो ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके लिए एक जनरल नेम होता है अर्थ, और बेसिकली ये सभी कैसे थे, बहुत रेयर थे, तो इसलिए इनके लिए नाम यूज हुआ रेयर अर्थ। लेकिन आजकल ये सभी एलिमेंट्स जो है वो अबंडेंट हो चुके हैं और अब ये रेयर नहीं है।
दैट्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। अगर हम लैंथेनाइड्स की डेफिनेशन देख रहे हैं, क्या है लैंथेनाइड्स की डेफिनेशन, कि जहां पर n-2 f शेल में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो केवल 13 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जिन्हें लैंथेनाइड्स होना चाहिए। ओके, लेकिन एक्चुअली में इन 13 एलिमेंट्स कौन से, Ce58 से लेकर जो Yb70 तक, ये टर्बियम 70 तक, ये एलिमेंट्स ही एक्चुअली लैंथेनाइड्स में आने चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हम 15 एलिमेंट्स को इसमें कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी की जो प्रॉपर्टीज है वो लैंथेनाइड्स की तरह है। इसीलिए हम La57 से लेकर Lu71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, इन 15 एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अभी एक पॉइंट और आता है लैंथेनम, जो कि आपको मैंने भी बताया था एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसको भी लैंथेनाइड सीरीज में रखा गया है। क्यों रखा गया है? बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू लैंथेनाइड्स। इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो लैंथेनाइड्स से सिमिलर है। हालांकि लैंथेनम के केस में अगर आप देखोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, जीनोन 5d1 6s2। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड से मिलती जुलती हैं, इसलिए ये लैंथेनाइड सीरीज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अभी हम आते हैं लैंथेनाइड्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर। इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो क्या हो सकती है। ओके, तो लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो लैंथेनाइड्स में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर 4f और जो 5f सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो कंपाउंड है यहाँ, सबसे पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर, दैट इज लैंथेनम। La से डिनोट करते हैं, 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Xe5d1 6s2। दूसरा इसके बाद यहाँ पर आता है सीरियम Ce58, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है Xe4f1 5d1 6s2। तीसरा आपका आता है इसके बाद प्रेसियोडिनियम Pr, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Xe4f3 6s2। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप जनरल देखेंगे तो लैंथेनम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, और सीरियम के केस में +3 और +4 दोनों देखने को मिलती हैं। सिमिलरली प्रेसियोडिनियम के केस में भी +3 एंड +4 देखने को मिलती हैं। आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज नियोडिमियम, इज डिनोटेड बाय Nd। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Xe4f4 6s2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 एंड +3। इसके बाद आता है आपका प्रोमीथियम Pm, जीनोन 4f5 6s2, इसमें भी आता है +2 एंड प्लस। इसके बाद एक और आता है सैमेरियम Sm, इसमें आता है जीनोन 4f6 6s2, इसमें आता है +2 एंड +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, अभी इसके बाद आप देखेंगे यूरोपियम को EU से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन 4f7 6s2, और ये भी आपका +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके कॉन्फ़िगरेशंस आपको स्पेसिफिकली याद होने चाहिए, जैसे एक लैंथेनम, एक सीरियम, ओके, और एक यहाँ पर यूरोपियम। आगे भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद गैडोलिनियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में एक्चुअली पूछा ही जाता है। गैडोलिनियम G18, Xe4f7 5d1 6s, इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है ओनली +3। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टर्बियम, इसको हम डिनोट करते हैं Tb से, Xe4f9 6s2, इसमें आपको +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका डिस्प्रोसियम, जिसे हम डिनोट करते हैं Dy से, Xe4f10 6s2, यहाँ भी +3 और +4 ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज होल्मियम,
HO से डिनोट करते हैं Xe 4F11 6S2। यहाँ पर आता है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आपका आता है RBM ER 4F12 और 6S2। इसके केस में भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। और इसके बाद आता है आपका थूलियम, TM से डिनोट करते हैं जिसे हम Fe 4F13 6S2। इसके केस में आपको +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। फिर आता है आपका यटरबियम YB, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है Xe 4F14 6S2। यहाँ +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और उसके बाद एक लास्ट वन है ल्यूटेटियम, ये भी इंपॉर्टेंट है Lu। इसके केस में मिलता है जीनोन 4F14, 4F शेल कंप्लीटली फिल्ड है, 5D में 1 इलेक्ट्रॉन है और 6S2, 6S में 2 है। ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनाइड्स। जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको टिक करके दिए हैं उन कॉन्फ़िगरेशंस को स्पेसिफिकली आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अभी बचता है आप लोगों का लैंथेनाइड्स का जनरल प्रॉपर्टीज, फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।